इंडिया का लॉन्गेस्ट मोटरेबल सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज है। इतनी ब्यूटीफुल लेक और चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई, एक तरफ गहरी घाटी का नजारा है और दूसरी तरफ हम लोग ज्यादा हाइट पर आ गए हैं। उसका फेस ऐसा लग रहा है जैसे एलिफेंट का फेस हो। इसकी हेल्प से ये जाम खुल गया, वरना ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग आज यहीं फंस जाएंगे। क्या तो दोस्तों, अभी हम जो है तुंगनाथ ट्रैक पूरा करके नीचे आए हैं और शाम के 6:03 हो गए हैं। पूरा अंधेरा हो चुका है। अब हमारा जो प्लान है आगे जाने का, हर्षिल वैली का हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो आज जो है श्रीनगर तक हम कोशिश करते हैं पहुंच जाएं टाइमली। तो श्रीनगर में स्टे करेंगे, कल वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट करेंगे। हर हर महादेव। तो दोस्तों, हमारा आगे का प्लान जो है वो हर्षिल वैली को एक्सप्लोर करने का है, जो कि टोटल 323 किलोमीटर है तुंगनाथ से, और 11 आवर्स लग जाएंगे पहुंचने में। तो हमें बीच में एक स्टे तो लेना ही होगा, क्योंकि अंधेरा भी हो गया है और हम लोग काफी थक भी गए हैं। तो इसीलिए हमारे बीच का जो होल्ट होगा वो श्रीनगर होगा, और फिर श्रीनगर से नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग निकलेंगे टिहरी से होते हुए प्रतापनगर और फिर उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी से सीधा हर्षिल वैली। जानते हैं दोस्तों कि जर्नी काफी लंबी है हमारी, लेकिन उत्तराखंड एक्सप्लोर करने की एक अलग ही एक्साइटमेंट है। और जब भी हम पहाड़ों की इन घुमावदार सड़कों से गुजरते हैं तो हर मोड़ पर कुछ नया ही हमारा इंतजार कर रहा होता है। कभी देवदार के जंगल, तो कभी अलकनंदा की कलकल धारा, तो कभी दूर से दिखाई देती है हिमालय की चोटियाँ। ये सब मिलकर इस सफर को यादगार बना देते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ सिर्फ मंजिलें ही नहीं बल्कि सफर का हर पल एक नया अनुभव होता है। खैर दोस्तों, थोड़ी ही देर में हम लोग ऊखीमठ पहुंच जाएंगे। दोस्तों, ऊखीमठ के बारे में आपको बता दें कि इस जगह को विंटर केदारनाथ भी कहा जाता है। जब बर्फ पड़ने पर केदारनाथ धाम बंद हो जाता है तो भगवान केदारनाथ की डोली को ऊखीमठ लाया जाता है। ऊखीमठ को गेटवे टू तुंगनाथ, देवरिया ताल और मध्य महेश्वर भी कहा जाता है। और ऊखीमठ बस 30 किलोमीटर ही है तुंगनाथ से। होटल्स या होम स्टेज के काफी ऑप्शंस ऊखीमठ में भी मिल जाते हैं। नमस्ते ऊखीमठ। डोसा पॉइंट आ गए, डोसा खाना। ऊखीमठ आ गया ना यहाँ। केदारनाथ कितना दिखा रहा है? कितना? 52, 62। गुप्त काशी 12 किलोमीटर। 52 किलोमीटर है केदारनाथ। हाँ वही तो। वैसे आज के 8 और कल के उसके केदारनाथ के 20 है ना, बराबर ही मान लो आप। सब सीधे जो थे वो तो सीधे है, केदारनाथ का तो मैंने देखा है ट्रैक। तो फ्रेंड्स, ये बात तो सच है कि तुंगनाथ का 3.5 किलोमीटर का ट्रैक केदारनाथ के 21 किलोमीटर ट्रैक से टफेस्ट थे। तुंगनाथ का ट्रैक छोटा जरूर था, लेकिन उसकी स्टीपनेस ट्रैक को चैलेंजिंग बना रही थी। खैर दोस्तों, अभी हम लोग बीरी एक गाँव आया है, वहाँ तक पहुँच गए हैं। रात में अभी व्यू जैसा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको बता दें कि अभी हम जिस हाईवे रोड पर चल रहे हैं ये केदारनाथ रोड है। मतलब ये रोड सीधा केदारनाथ से आ रहा है और ऊखीमठ से तुंगनाथ के लिए रास्ता कट जाता है। हम लोग केदारनाथ भी जा सकते थे, लेकिन हमारे पास अभी टाइम की थोड़ी कमी है दोस्तों, क्योंकि हमें वापस रिटर्न भी होना है। तो इसीलिए हर्षिल वैली एक्सप्लोर करते हुए हम लोग वापस जाएंगे। मतलब अपन एक दिन में वापस हर्षिल वैली में से दिल्ली खींच देंगे, एक दिन में।
तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं रुद्रप्रयाग और यहीं पर अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस होता है। तो दोस्तों रुद्रप्रयाग पंचप्रयाग में से एक प्रयाग है और रुद्रप्रयाग का नाम रुद्र यानी भगवान शिव के नाम पर पड़ा है। दोस्तों रुद्रप्रयाग से हमारे साथ साथ जो रिवर चलेगी वो है अलकनंदा रिवर और रुद्रप्रयाग से श्रीनगर तक का जो डिस्टेंस है वो बस 30 किलोमीटर का ही है, मतलब 1 आवर में हम लोग श्रीनगर पहुँच जाएंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स रात के 9:30 बजे हम लोग पहुंच गए हैं श्रीनगर और रास्ते में ही हम लोगों ने होटल ऑनलाइन सर्च कर लिया था। अब जल्दी से होटल चलकर रेस्ट करते हैं और मॉर्निंग में अपनी जर्नी हर्षिल वैली के लिए कंटिन्यू करते हैं। The next day. तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इसी होटल में हमने नाइट में स्टे किया था और ये होटल का जो पीछे का व्यू है ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल है क्योंकि इसके पीछे बह रही है अलकनंदा रिवर। चलिए आपको चलकर दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है अलकनंदा रिवर। ज़्यादा फ्लो नहीं है, बहुत ही शांत है। दोस्तों श्रीनगर शहर एक्चुअली में अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है और ये शहर गेटवे है टिहरी गढ़वाल का, देवप्रयाग का और ऋषिकेश का। लेकिन हमें टिहरी गढ़वाल तरफ जाना है तो चलिए अब हम रेडी होकर जल्दी से आगे चलते हैं और अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अवर व्लॉग। और आज हम श्रीनगर में हैं, श्रीनगर उत्तराखंड। यहाँ से हमारी जर्नी जो है हम हर्षिल वैली के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। सुबह के 10:18 हो गए हैं और हम यहाँ एक होटल में स्टे किया था जो कि गंगा रिवर के पास में था। आप व्यू थोड़ा बहुत देख सकते हैं यहाँ से। और मॉर्निंग के 10:18 हो गए हैं। यहाँ से जो हमारी जर्नी है वो 7 hours 30 minutes की 220 किलोमीटर की दिखा रही है। आराम से जाएंगे, रुकते हुए जाएंगे, एंजॉय करते हुए जाएंगे। और आज जो नाइट है हम लोगों का प्लान अभी तो यही है कि हम धराली में स्टे करेंगे। धराली जो है वो हर्षिल वैली का एक विलेज है, वहाँ स्टे करेंगे और उसके बाद क्या होता है आपको बताते हैं और रास्ते में जो भी कुछ अच्छा कुछ रहेगा वो आपसे शेयर करेंगे। तो चलो मिलते हैं धराली के रास्तों में, फ्रॉम श्रीनगर टू धराली। धराली लगा है ना? ये ब्रिज तो नहीं है, ब्रिज तो पीछे से है, मतलब हमें पीछे से जाना है। अलकनंदा ही है ये। जोर से बोलो, जय माता दी। जय महाकाली, जय महाकाली, जय अलकनंदा। तो दोस्तों देखिए ये एक डायरेक्शन बोर्ड आया है। लेफ्ट साइड में है रुद्रप्रयाग और राइट साइड में है ऋषिकेश। तो हमें राइट साइड में जाना है क्योंकि लेफ्ट से तो हम लोग आए थे। तो चलिए फाइनली चलते हैं हर्षिल वैली की तरफ। पानी तो सूख गया है यहाँ पे आके से। डैम की वजह से रोक देते हैं पानी, रोका हुआ है वो। आगे आगे टहरी वहरी डैम भी आसपास ही तो है, ज्यादा दूर नहीं है शायद। अब यहाँ पानी नहीं होगा तो कहाँ होगा फिर? बाढ़ का एरिया है। अब हम ऊपर चढ़ेंगे फिर से। हाँ। अब हम फिर तो ठंड में जा रहे हैं। कितनी बार ठंड से गर्मी, गर्मी 15 टेम्परेचर तो गर्मी से लगने लग गई आजकल। जब तक वो 1-2 टेम्परेचर में नहीं पहुंचते जब तक ठंड की फील नहीं आती। तो फ्रेंड्स श्रीनगर से निकलने के बाद अब हम लोग वापस हाइट पर जा रहे हैं और एक बारी फिर से हम लो टेम्परेचर में एंटर करेंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने एंटर कर लिया है टिहरी गढ़वाल में और यहाँ से सड़कें थोड़ी कर्वी हो जाती हैं और हर मोड़ से दिखने स्टार्ट हो जाते हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ और नीचे की गहरी घाटियाँ। दोस्तों टिहरी गढ़वाल के बारे में आप लोग जानते भी होंगे कि यहाँ एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट टिहरी डैम बना हुआ है और यहाँ एक लेक भी है टिहरी लेक जो कि बहुत फेमस और ब्यूटीफुल है। अगर रास्ते में ये पॉइंट्स दिखते हैं तो आपको हम लोग जरूर दिखाएंगे।
तो फ्रेंड्स नीचे हमें लेक दिखनी स्टार्ट हो गई है और शायद थोड़ा आगे से क्लियर व्यू दिखेगा। तो फ्रेंड्स यही है टिहरी लेक जो टिहरी डैम से बनी है। बिलीव करना मुश्किल है दोस्तों कि इतनी ब्यूटीफुल लेक एक मैन मेड लेक है। चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई ये लेक बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है दोस्तों। और इसी टिहरी लेक पर बोटिंग और काइकिंग जैसी एक्टिविटीज भी होती हैं। और दोस्तों इसी लेक पर बना है दोबड़ा चैंटी ब्रिज जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट मोटरेबल सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज है। ये प्रताप नगर को न्यू टिहरी से कनेक्ट करता है। तो वो देखिए, वो जो सामने आप ब्रिज देख रहे हैं वही है दोबड़ा चैंटी ब्रिज और इसकी टोटल लेंथ 725 मीटर लॉन्ग है, मतलब आधे किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा। तो चलिए चलते हैं इस ब्रिज पर और वहां से व्यू दिखाते हैं आपको कैसा दिखता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये ब्यूटीफुल व्यू? है ना बहुत ही स्टनिंग एंड वंडरफुल व्यू। इतनी ब्यूटीफुल लेक और चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई और बीच में एक अमेजिंग ब्रिज। सब कुछ एक वॉलपेपर जैसा लग रहा है ना? मतलब रियल जैसा तो लग ही नहीं रहा है दोस्तों। ऐसा लग रहा है जैसे ये प्लेसेस बस ड्रीम्स में ही एग्जिस्ट करते हैं, पर नहीं, ये है हमारा इंडिया, भारत। तो फ्रेंड्स चलिए अब इस प्यारे से व्यू को गुड बाय कहते हैं और अपनी जर्नी आगे के लिए कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों अभी हम लोग पहुंचे हैं प्रताप नगर और इसके बाद न्यू टिहरी से होते हुए उत्तरकाशी पहुंचेंगे और फिर उत्तरकाशी से हर्षिल वैली। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों अब हम लोग टिहरी गढ़वाल के रीजन में आ गए हैं और यहाँ से जो रास्ते हैं वो अब धीरे धीरे अपहिल होते जाएंगे, मतलब हम लोग अब हाइट पर जाएंगे और रोड्स भी नैरो होती जाएंगी। तो दोस्तों ये देखिए नीचे टिहरी लेक का व्यू कितना ही ब्यूटीफुल लग रहा है ना। चारों तरफ पहाड़ और बीच में ये लेक, सच में बहुत ही अमेजिंग व्यू है ना। तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये टिहरी गढ़वाल के रास्ते? हमें तो सच में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। रास्ता सुंदर हो तो मंजिल का पता ही नहीं चलता कब पहुंच जाते हैं। सफर खूबसूरत होना चाहिए बस। सोचिए दोस्तों इतनी हाइट पर भी इतने बढ़िया रोड्स बने हैं। हाँ नैरो रोड्स जरूर हैं लेकिन प्रॉपर बने हुए हैं और व्यू भी कितना जबरदस्त है ना ऊपर से। दोस्तों ये है टिहरी गढ़वाल की पहाड़ी सड़कें जो अपने शार्प टर्न्स और घाटियों के बीच से होते हुए निकलती है। ऊपर से ड्रोन व्यू में देखने पर ये रोड एक सांप की तरह पहाड़ों को लपेटती हुई नजर आती है। एक तरफ गहरी घाटी का नजारा है और दूसरी तरफ हरियाली से भरे पहाड़। दोस्तों यही वो सफर है जो हमें एडवेंचर के साथ साथ एक शांति का एहसास भी कराता है। हर एक मोड़ पर एक नया व्यू, एक नई कहानी और प्रकृति का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। ये रास्ते सिर्फ एक मंजिल तक नहीं ले जाते बल्कि सफर के हर पल को यादगार बना देते हैं।
जब आप इन रोड्स पर घूमते हो तो लगता है जैसे प्रकृति अपनी खुद की एक कहानी सुना रही हो। ये है असली चार्म ऑफ टिहरी गढ़वाल, एडवेंचर और शांति दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों देख रहे हो कितने शार्प टर्न्स आ रहे हैं। रास्ता खूबसूरत जरूर है लेकिन इजी भी नहीं है, क्योंकि नैरो रोड होने के साथ साथ टर्न्स भी काफी शार्प और कर्वी हैं। नाइट में तो इस रास्ते पर ड्राइविंग करने का सोच भी नहीं सकते। हालांकि हमें ज्यादा गाड़ियां नहीं दिख रही हैं इस रोड पर, क्योंकि ये छोटे छोटे गाँव से होकर जाने वाला रास्ता है और इसीलिए इस पर शायद हैवी व्हीकल्स भी नहीं दिख रहे हैं। तो वो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग वहाँ नीचे उस पहाड़ी से आए थे। कितनी नीचे है वो पहाड़ी और अभी हम कितनी हाइट पर हैं। पूरी एक पहाड़ी का चक्कर लगाकर हम लोग यहाँ ऊपर आए हैं। अभी और पता नहीं ना जाने कितनी और पहाड़ी कवर करनी है। और देखिए दोस्तों, टिहरी लेक अभी तक दिख रही है। इसका मतलब समझ रहे हो दोस्तों, हम लोग ज्यादा हाइट पर आ गए हैं, जिस वजह से हमें लेक दिख रही है और साथ ही साथ लेक भी काफी बड़ी है। और वहाँ नीचे देखिए, वहाँ ब्रिज भी दिख रहा है, डोबरा चंटी ब्रिज। उस ब्रिज को क्रॉस करके हम लोग यहाँ ऊपर तक आए हैं। सोचे कितने नीचे थे हम लोग और अभी कितनी हाइट पर हैं। पर जो भी है दोस्तों, व्यू बहुत मस्त लग रहा है ना। तो दोस्तों सुबह श्रीनगर से ब्रेकफास्ट करने के बाद से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया, तो यहाँ हमें एक चलता फिरता रेस्टोरेंट दिखा। मतलब खाने की कुछ चीजें मिल रही हैं यहाँ, तो कुछ खा लेते हैं, क्योंकि तब से हम लोग कंटिन्यूअसली चल ही रहे हैं। नींद कैसे आ गई यार? कल की थकान अब निकल रही है। तो दोस्तों हमने यहाँ कुछ मोमोज और फ्राइड राइस ऑर्डर किए हैं, जिनका टेस्ट सच में बहुत ऑसम है। तो जल्दी से खा लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, क्योंकि अभी भी जर्नी हमारी बहुत लंबी है। चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमने कुछ खा लिया है, तो चलिए अब आगे चलते हैं और अपनी जर्नी आगे के लिए कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों टिहरी गढ़वाल के नैरो रास्ते क्रॉस करते हुए अब हम लोग नीचे डाउन हिल आ रहे हैं। और वो देखिए फाइनली हमें एक रिवर दिखी, और ये रिवर है भागीरथी रिवर। दोस्तों अलकनंदा रिवर श्रीनगर में कीर्ति नगर से अलग हो जाती है और देवप्रयाग में भागीरथी के साथ गंगा रिवर बनाती है। तो अब हमें रास्ते में भागीरथी रिवर देखने को मिलेगी। और वो सामने का व्यू देखिए दोस्तों, कितना सुंदर व्यू है ना। वो जो माउंटेन की शेप है, उसका फेस ऐसा लग रहा है जैसे एलिफेंट का फेस हो। एक तरह से ये व्यू पॉइंट है। वहाँ पे देखिए कुछ लोग भी खड़े हैं और नीचे झरना भी है एक। कितना ही सुंदर व्यू है यार, सच में बहुत सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों इतने प्यारे प्यारे व्यूज देखने के बाद अब हमें एक लंबा जाम देखने को मिल रहा है, और इस जगह का नाम है लंब गांव, जो कि भीड़ भाड़ के लिए और जाम के लिए पॉपुलर है, क्योंकि देखकर ही लग रहा है कि इस जाम से शायद ही हम लोग निकल पाए। ट्रैफिक जा तो रही है, वैसे ऊपर को चढ़ोगे ना, ऊपर ही चढ़वाना पड़ेगा। ये संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चल। तो फाइनली दोस्तों कुछ लोकल्स की हेल्प से और पुलिस की हेल्प से ये जाम खुल गया, वरना ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग आज यहीं फंस जाएंगे, क्योंकि 45 मिनट से हम लोग यहीं पर खड़े थे। कोई रास्ता भी है क्या इनका? पता नहीं, यही है, बस नहीं देखी। क्या चक्कर क्या है इस जगह का? कैसे जाते होंगे लोग यहाँ से? बाइक हटाओ, बाइक थोड़ी साइड कर लो। मेरे को तो अभी से आने की टेंशन हो गई, आएंगे जब क्या होगा। ये रास्ता आने का भी है? नहीं, शायद अपने को हो सकता है डायरेक्ट दिल्ली का उत्तरकाशी यही होगा यार। वैसे तो उत्तरकाशी से ही कटेगा। अभी उत्तरकाशी आया नहीं ना, पर उत्तरकाशी से हाँ, तो वहाँ से हो सकता है चंबा वंबा का कट जाएगा।
तो दोस्तों फाइनली लम्ब गांव से बाहर निकल गए हैं हम लोग और इस जाम को देखने से ही हम लोगों को थकान होनी स्टार्ट हो गई है और अभी तो बहुत दूर तक जाना है हमें। तो अभी रास्ते में एक रेस्टोरेंट आया है, सोच रहे हैं कि चाय पी लेते हैं, थोड़ा बॉडी को और माइंड को रेस्ट भी मिल जाएगा। तो दोस्तों चाय पीने के बाद अब हम अपनी जर्नी आगे के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं। थकान तो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो देखते हैं अगर रास्ते में कहीं लगा तो स्टे भी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली डायरेक्शन बोर्ड दिखा हमें और इस पर उत्तरकाशी लिखा है 42 किलोमीटर और यमुनोत्री 165 किलोमीटर। तो उत्तरकाशी पहुंचने में हमें 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने एंटर कर लिया है फॉरेस्ट एरिया में। ये रोड्स भी नैरो ही लग रहे हैं, बस हाइट थोड़ी कम है यहाँ। तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोगों को एक और बोर्ड दिख गया है और इस पर लिखा है हर्षिल वैली और गंगोत्री और उत्तरकाशी, जिसे देखकर हमारी हर्षिल वैली पहुंचने की एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गई है दोस्तों, क्योंकि उत्तरकाशी अब बस 17 किलोमीटर ही बचा है और कुछ ही देर में हम लोग उत्तरकाशी पहुंच जाएंगे। लो कुछ खाने क्या? पुलाव उलाव, होटल ठीक दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ एक रेस्टोरेंट आया है, तो थोड़ा थोड़ा कुछ खा लेते हैं फिर आगे चलेंगे, क्योंकि उत्तरकाशी भी अभी ज़्यादा नहीं बचा है। तो दोस्तों जब तक हमारा ऑर्डर आता है तब तक इस प्यारे से व्यू के साथ कुछ पिक्स वगैरह भी ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स ठंड तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, जबकि अभी हर्षिल वैली बहुत दूर है। वैसे शाम हो गई है तो टेम्परेचर सडन लो हुआ है और ठंड के साथ साथ थकान भी बहुत ज़्यादा होने लगी है, क्योंकि कंटिन्यूअसली मॉर्निंग से ही चल रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों अभी हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि या तो यहीं आसपास कहीं स्टे कर लेते हैं क्योंकि अंधेरा होने वाला है और ये पूरा एरिया फॉरेस्ट एरिया है, या फिर चलते हैं हर्षिल तक। तो दोस्तों हमारी इसी जर्नी को आगे तक देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।